क्या होता है, वहीं पर ही एक जो हानि है वो एक सभी की हानि है। तो मैं सबसे पहले बच्चों आपसे पूछना चाहूंगी, आप सभी पेडेस्ट्रियन हैं, क्या आप लोगों को पता है कि पेडेस्ट्रियन को कहाँ पर चलना चाहिए, रोड की किस साइड पे चलना चाहिए? कोई बता सकता है मेरे को? एक लेफ्ट साइड, लेकिन लेफ्ट साइड कब चलना चाहिए ये बताइए, आपने बता। डेफिनेटली लेफ्ट साइड हमें चलना चाहिए, लेकिन कब चलना चाहिए कि जब हमारे पास में रोड पाथ बना हुआ हो, ठीक है ना। अगर हमारे पास पाथ अवेलेबल नहीं है, जो पैदल यात्री है उसके लिए रोड साइड पाथ अवेलेबल नहीं है, तो हमेशा हमें राइट साइड में चलना चाहिए, हमेशा हमें ट्रैफिक के अपोजिट चलना चाहिए। आपको क्या लगता है, पेडेस्ट्रियन के लिए भी कोई नियम है क्या? है क्या नियम? आप क्या समझते हैं कि जिसके पास कोई वाहन नहीं है, जिसके पास में कोई गाड़ी नहीं है, क्या उसके लिए भी कोई नियम है? कोई बताएगा मुझे? वेरी गुड, बैठे, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपके पास कोई भी वाहन नहीं है, लेकिन सबसे पहली बात, अगर आप रेड लाइट पर हैं तो आपको ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो है, यानी कि जब लाइट रेड है तब आपको उस ज़ेब्रा क्रॉसिंग, जो एक लाइंस होती हैं, व्हाइट लाइंस बनी हुई होती हैं, उन लाइन के थ्रू आपको रोड क्रॉस करनी चाहिए। कभी भी भाग कर रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए। कभी भी रोड पे, मैं जनरली देखती हूँ, स्कूल्स में जाती हूँ, कॉलेजेस में जाती हूँ, बच्चे क्या करते हैं, घर से स्कूल से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं, आपस में बात करते हैं, और वहीं पर ही ट्रैफिक चल रहा है, वहीं आपने उस रोड को ब्लॉक कर दिया। तो बीइंग अ पेडेस्ट्रियन, पैदल यात्री वाले व्यक्ति को भी क्या करना है, अपनी जगह ये देखनी है कि मैं बात करनी है, आप स्कूल में बात करें, बात करनी है आप सड़क के किनारे पर खड़े होकर, जरूरी कोई बात कर दो। तो इसलिए पैदल यात्री जो है उसको भी, उसके ऊपर भी एक क्या कहते हैं ना, व्यवहारिक कहते हैं कि जब हम रोड पे चलते हैं तो रोड का भी एक आचरण होता है, एक रोड बिहेवियर होता है, वो उसकी पालना हमें करनी चाहिए। इसके अलावा जिस तरह से रोड एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, उन रोड एक्सीडेंट्स में आपका शायद इस समय आप वाहन नहीं चलाते हो तो कंट्रीब्यूशन आपका नहीं है, लेकिन आपके साथ में आपके भाई हैं, आपके फादर हैं, आपकी मदर हैं, जो सड़क पे जा रहे हैं, उनके ऊपर जो दुर्घटनाएं हैं, वो जो ट्रैफिक नियम है उनकी जानकारी ना होना, और उनके बहुत सारे, उसके साथ में बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स जो हैं वो बढ़ते हैं। सबसे पहला रीजन क्या है, ओवर स्पीड। और ओवर स्पीड में क्या है, मैं यंगस्टर्स जो हैं, जो नए नए सीखते हैं, उनको क्या मतलब मंशा क्या रहती है, जैसे ही गाड़ी हाथ में आती है और वो फास्ट चलाते हैं, ओवर स्पीड पे उनको कोई कंट्रोल नहीं है। साइकिल चलाते हैं तो भी तेजी चला रहे हैं, देख ही नहीं रहे। और क्या करते हो आप, साइकिल चलाते हो, सडनली चलते चलते आप बिना इंडिकेशन के, बिना कोई आपने अपना हाथ से इशारा किया, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो साइकिल है उसमें कोई भी इंडिकेटर प्रोवाइडेड नहीं है, लेकिन टू व्हीलर चलाने वाला व्यक्ति, उसके हाथ में, उसके पास में इंडिकेटर भी होता है, हैंडल के हैं जो 20-18 के 16 के ऊपर चले गए हैं, 17 से ऊपर चले गए हैं, उन लोगों को क्या है, वो व्हीकल का उपयोग करते हैं और तेज गति से चलाते हैं। और स्कूल के बच्चे स्पेशली 2-2 बच्चे, 3-3 बच्चे एक साथ बैठ जाते हैं, फिर बगल में उसका फ्रेंड चल रहा होता है, वो भी साथ में चल रहा होता है, फिर वो दोनों आपस में बात करते रहते हैं और उनका ध्यान नहीं होता कि वो रोड पर हैं, उनके पीछे भी कोई चल रहा है, उनको सडनली ये याद नहीं रहता, वो इंडिकेशंस नहीं देते हैं, सडनली मुड़ जाते हैं। तो ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं, ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि ओवर स्पीडिंग जो है वो ना केवल आपसे संबंधित है, वो और लोगों से भी संबंधित है। कभी कभी हम क्या करते हैं, इंजॉयमेंट के लिए करते हैं, कभी कभी हम नेग्लिजेंसी के लिए भी करते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि रोड पे हमारी उस सिटी के अंदर क्या स्पीड है, हाईवे पे चल रहे हैं क्या स्पीड है। तो जो रोड ओवर स्पीड है ना, वो एक मेजर कॉज है एक्सीडेंट। ओवर स्पीड के बाद में है गलत ओवरटेकिंग। हम गाड़ी को चला रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए हमें ध्यान नहीं है, हमें जल्दी है, हम किसी एक वाहन के साथ में चल रहे हैं और हम उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्रॉस करते वक्त ये भूल जाते हैं कि हमारे ठीक सामने भी कोई वाहन आ सकता है। और कभी कभी हम जब ओवरटेकिंग करते हैं, उस समय भी क्या होता है, हम जब स्पीड अप करते हैं तो हम
अपने वाहन का नियंत्रण, कंट्रोल जो है चलाना, ये एक मेजर रीजन है। शराब में हमारा संतुलन, मानसिक रूप से भी हमारी सेंसेस जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, तो हम शराब पी के चलाते हैं। कभी सबसे एक पहले जैसे ही घंटी बजती है हमको लगता है कि हमें उसको तुरंत उठा लेना चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि आप वाहन चला रहे हैं या आपके फादर वाहन चला रहे हैं, उस समय अगर मोबाइल चलता है या बजता है, उस समय आपको क्या करना चाहिए, कोई बताएगा? Attend the call in the side of the road. Yeah, definitely, very good. बच्चे इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, लेकिन जब आप अपने पेरेंट्स के साथ चलते हैं तब आप उनको बहुत, आपकी रिक्वेस्ट जो है वो डेफिनेटली आपके फादर, आपके मदर, आपके बड़े सब सुनेंगे। तो जब आपको पता है कि फ़ोन की घंटी बजेगी तब हमें क्या करना है, व्हीकल साइड में रोकना है, रोक कर हमें आराम से बात करनी है, एंड देन वी अगेन रीस्टार्ट आवर व्हीकल। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों को पता है। तो एक तो क्या है, हमारा ध्यान मोबाइल के बजने से ध्यान इधर उधर हो जाता है। इसके अलावा जब हम चलते हैं, हाईवेज पे चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव करते हैं, हम बहुत तेज म्यूजिक यूज़ करते हैं, गाने चल रहे हैं, हमें ध्यान ही नहीं है कि क्या हो रहा है। तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए, ये बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए जिनके बारे में आपको खुद को भी पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो आप ये ना सोचें कि हम बच्चे हैं, हम क्या कहेंगे, पापा मानेंगे कि नहीं मानेंगे, मम्मी सुनेंगे कि नहीं। डेफिनेटली अगर आप बोलेंगे तो वो जरूर आपकी बात सुनेंगे। इसके अलावा ये सब चीज़ें तो कॉज हैं, एक मेजर कॉज है हमें ट्रैफिक साइंस के बारे में ना पता होना। जिन जानकारी के अभाव में जो हम गलतियाँ करते हैं वो एक मेजर कॉज ये भी है। कई बार हमारे, आपने रोड पे देखा होगा, कुछ साइन तो ऐसे होते हैं जो कि मैंडेटरी होते हैं, जिनको आपको पालना करनी ही है, और कुछ साइन ऐसे होते हैं जो कि इंफॉर्मेटिव होते हैं, जिनके बारे में लिखा होता है, एक साइन बना होता है, बच्चा है तो इसका मतलब है कि स्कूल का साइन है, यहाँ से अब आगे चलेंगे कुछ दूरी पर स्कूल है। हॉस्पिटल क्रॉस का निशान होता है, प्लस का हॉस्पिटल का निशान है, तो उसका मतलब है कि यहाँ से आप कुछ दूरी पर हॉस्पिटल है। टी जॉइंट्स होते हैं, स्पीड लिमिट्स होती हैं। इसके अलावा आगे जा रहे हैं, सकड़ा पुलिया है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये हमें कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमारी जनरल इंफॉर्मेशन होती है कि जो हमें देखकर सुनकर पता लगती हैं। कुछ साइन होते हैं जो कि हमने आपके लिए फोल्डर्स दिए हैं, वो आप फोल्डर्स में हमने यहाँ पर यातायात के कुछ नियम हैं, जो साइन है उनकी अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपको आदत होनी चाहिए कि सड़क पे जो लिखे हुए चिन्ह हैं उनको पढ़ना आना चाहिए। और ये कैसे पढ़ेंगे, ये कभी तो आप, जैसे फोल्डर मैंने आपको अवेयरनेस प्रोग्राम में दिया, आपके पास में मैगजीन्स आती हैं, आपके पास टीवी है, और सबसे ज़्यादा आजकल क्या है, हमारे पास मोबाइल है। तो आप जो है परिवहन सेवा, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी जो बेसिक साइन है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, क्या नया यातायात नियम है, किसी भी रोड पे चलने के लिए क्या उसकी स्पीड लिमिट्स है, ये आप जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपनी, जैसे मैंने कहा ना कि हम म्यूजिक चला रखा है, अपनी धुन में चल रहे हैं, हम रोड साइन को पढ़ते भी नहीं। मैं अगर यहाँ पर पुरानी नहीं हूँ, मैं कहीं से बाहर से नई आ रही हूँ और मैंने पढ़ा कि यहाँ पर स्कूल है, लेकिन मैंने अगर उसको नेग्लिजेंटली देखा ही नहीं और मैं स्पीड से चल रही हूँ, तो क्या होगा, आपके स्कूल की बैल बजी, छुट्टी हुई, आप निकल के जा रहे हैं और मैं अपनी वाहन को तेज गति से दौड़ाती भी ले जा रही हूँ, तो होगा क्या, एक्सीडेंट होगा। तो बेसिकली जो एक जनरल अवेयरनेस है वो हम लोगों को आपके लेवल पर, आपके पास आकर ये बताने के लिए इसलिए आवश्यकता पड़ रही है कि जब बच्चे इस एज में बार बार एक बात को सुनते हैं, पढ़ते हैं, और आप लोग तो एक्सीडेंट्स रोज होता है, आमने सामने की टक्कर आप रोज सुन रहे हैं। आपके यहाँ पर ये जो चौराहा है, हनुमान सर्किल, आए दिन वहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं। आपने देखा होगा स्कूल बस जो है वो एक्सीडेंट हो गया, लेकिन अब सर्किल जो है वो हमारा पास आता जा रहा है, हमारे रिलेटिव्स है, हमारा अपना परिवार है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, हमें ये बातों के बारे में अवेयर रहना है और उस अवेयरनेस को आगे पास ऑन भी करना है। पास ऑन कैसे करेंगे आप, अपनी फैमिलीज को बताकर, अपने सभी बड़ों को। ये ना सोचें कि हमें पता है, हमें बोलना है कि नहीं बोलना है। सबसे बड़ी जो अभी आपसे रिलेटेड है कि
क्या कहते हैं, आप टू व्हीलर चलाते हैं। कितने बच्चे टू व्हीलर चलाते हैं यहाँ पर? सबके पास लाइसेंस है? लाइसेंस है कि नहीं है ये बताओ। कितने बच्चों के पास लाइसेंस नहीं है? और आप लोग सब 18 के हो चुके हैं? 18 के नहीं हुए तो टू व्हीलर चलाते हैं? फिर हाथ खड़े करो, चलाते हो क्या? तो फिर चलाते कैसे हो? देखो ऐसा है, अभी मैं चूंकि विभाग से हूं तो मैं सबसे पहले जानकारी ये देना चाहूंगी कि 16 से 17 साल इसमें नॉन गियर का लाइसेंस बनता है। ठीक है, नॉन गियर का मतलब, नॉन गियर से मतलब स्कूटी नहीं है, नॉन गियर से मतलब ये नहीं है कि जिसका गियर चेंज किया जा सकता है। यानी कि पहले जब विजय सुपर वेस्पा होते थे तब हम गियर चेंज करते थे तो हम समझते थे कि ये गियर वाला स्कूटर है, और अब स्कूटी यूज करते हैं तो आप ये कहते हैं कि ये तो नॉन गियर ही नहीं है इसमें। लेकिन हमारी यहाँ डेफिनेशन नॉन गियर और गियर की क्या है? नॉन गियर यानी 50 सीसी तक का जो स्कूटर है वो नॉन गियर स्कूटर की श्रेणी में आता है। यानी अगर आपके पास में 50 सीसी की कोई वाहन है, स्कूटी है, टीवीएस है, और अगर आप उसको चलाना चाहते हैं तब तो आप 16 साल की उम्र में लाइसेंस बना सकते हैं। और मैं ये कहूँगी आपको कि जब तक आप 18 के नहीं हो जाते, और ये इंफॉर्मेशन मैं आउटराइटली दे रही हूँ कि इस समय हमारे पास में मार्केट के अंदर 50 सीसी की कोई वाहन अवेलेबल ही नहीं है, तो इसकी स्टेज में है। और सभी को आपको हमारी जो ये इंफॉर्मेशन सबको पता भी होगी। आज से पहले तो आप फिजिकली जाते थे और आप अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करते थे। अब आपको लाइसेंस जो है वो ऑनलाइन फैसिलिटी है। ऑनलाइन फैसिलिटी क्या है? परिवहन सेवा .gov.in ये हमारी साइट है। इस साइट पे आप जाएंगे और आप यहीं अपने घर पे बैठ के या आप कहीं पर भी जहाँ पर आप हैं वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नॉन गियर व्हीकल के लिए 16 से 17। अब मैंने आपको बताया कि इसकी जानकारी आप अपने लेवल पे करेंगे। क्या आपके पास में 50 सीसी तक का स्कूटर है, उसको ही आप नॉन गियर में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो आप 18 साल तक का अपनी उम्र का वेट करें। 18 साल से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप गाड़ी चला भी रहे हैं तो आप फिर लर्निंग बनवाएं, और उसके बाद में आप किसी पेरेंटल गाइडेंस में आप वाहन को चलाएं। ठीक है, सबको मुझे पता है कि आप 15 साल में भी चलाइए तो टू व्हीलर चला सकते हैं, लेकिन टू व्हीलर चलाना आप जब रोड पे निकल गए, मैंने आपको कहा आप जब रोड पे निकल गए तो आपकी जिम्मेवारी सिर्फ आपकी नहीं है, जो सड़क पे चलने वाले सभी लोग हैं उनकी है। हो सकता है कि आपके दादा की उम्र के, आपके नाना की उम्र के वो लोग भी सड़क पे चल रहे होंगे, वो पेडेस्ट्रियन भी चल रहे होंगे। आपकी वजह से अगर कोई, मैं कार चला रही हूँ, आप चला रहे हैं, आपको पता ही नहीं है नियम क्या है, आप अपनी मस्ती में चल रहे हैं, आपके पास लाइसेंस ही नहीं है, गलती से आप टकरा गए, आपका एक्सीडेंट हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा? तो इसलिए बिना लाइसेंस के आप वाहन नहीं चलाएं। 18 साल की उम्र में आप अपने वाहन का लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आप जाएं, लाइसेंस सेवा पर क्लिक करें, लर्निंग लाइसेंस पे अप्लाई करें। लर्निंग लाइसेंस में आजकल टेस्ट प्रोविजन है। आप उस टेस्ट से पहले एक 7 मिनट की एक मूवी दिखाई जाती है जो कि ट्रैफिक नियम से रिलेटेड है। उसको देखने के बाद में आप देन अगेन गो फॉर टेस्ट, और वहाँ पर आप खुद ऑटोमेटिकली अपना टेस्ट ले सकते हैं। उसमें आपको किसी तरह की कोई डेट की आवश्यकता नहीं है। आपका 5 मिनट में आप अपना लर्निंग लाइसेंस टेस्ट दे सकते हैं। आप उसमें पास हो जाते हैं तो यू हैव अ लर्निंग लाइसेंस, आप एक लर्निंग लाइसेंस होल्डर हो जाएंगे। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई मेरे से क्वेश्चन है, आप मुझसे जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई आपकी क्वेरी हो मेरे विभाग से रिलेटेड, क्योंकि मैं अभी यहाँ लाइसेंस के बारे में बात कर रही हूँ, जो फैकल्टीज हैं उनको कुछ पूछना है वो भी पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप खुद जाएं और आप अपनी साइट पे जाकर ये सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा मैं मेन जो मेरा यहाँ पर एक, सरकार ने आज तक कभी भी कोई एक्सीडेंट होता था, रोड पे कोई भी गिरा हुआ है, मेजर उसको कैजुअलिटी हुई भी है, हम लोगों की प्रवृत्ति क्या रहती थी कि हम उसको देख कर कह रहे छोड़ो आगे चलो, कुछ अपने लोग कहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं, कहीं कोई पुलिस के झमेले में नहीं
पढ़ना चाहते। तो क्या होता था, जो व्यक्ति जिसकी जान हम बचा सकते थे वो उस पल हम उसको लेकर नहीं गए डॉक्टर के पास में, हॉस्पिटल में हम वहाँ नहीं पहुँचा पाते और वो बच सकता था, लेकिन वो उसी क्षण उसकी सांसें जो होती हैं वहीं खत्म हो जाती। अब आजकल क्या है कि अगर आप कोई दुर्घटना देखते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप उसको वहाँ रुकें। आपको लगता है कि मैं इसको उठाकर किसी वाहन में लेकर नहीं जा सकता हूँ, मैं इसको कहीं डॉक्टर के पास में, मेरे पास में ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो आप कुछ भी ना करें। वहाँ आसपास PCR अवेलेबल है, कोई पुलिस थाना है, आप उनको इन्फॉर्मेशन दीजिए। 108 आप एम्बुलेंस को फ़ोन कीजिए, आप उसको बुलाइए। बस तब तक आप रुकिए जब तक कि वो एम्बुलेंस हो जाए। जिस जगह पे आप खड़े हुए उस जगह की पूरी डिटेल आप उसको बताएं कि मैं यहाँ प्रॉपरली उसको गाइड करें कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, जिससे 108 आ जाए, उस पेशेंट को वहाँ से ले जाए। अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई वाहन है तो आप उस वाहन में उस जो पेशेंट है, जो जिससे एक्सीडेंट ग्रसित है, उसको आप ले जाकर हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं। तो ये जो सब काम कर रहे हैं आप, अगर आपने 108 को फ़ोन किया, आपकी फ़ोन कॉल, आपका नंबर कहीं ट्रेस आउट नहीं होगा। आपने अगर किसी PCR को पुलिस थाने में कोई इन्फॉर्मेशन दी है तो कहीं कोई थाने पर आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपका नाम बताइए, आपने तो एक्सीडेंट नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आप एक जनरल इन्फॉर्मेशन बताइए। अगर आपके सामने एक्सीडेंट हुआ है तो आप उसकी जानकारी दीजिए। अगर आप हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल ले जाने पर आप डॉक्टर के पास में बताएंगे कि इस तरह से एक्सीडेंट हो गया था और वहाँ पर उसको छोड़ के आप जा सकते हैं, उसमें भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपना लापता बताएं। ये जो सब करने वाला है, यानी आप, मैं और जो भी करता है, वो एक गुड सेमेटेरियन। गुड सेमेटेरियन, इसको एक नाम दिया है। नाम है क्या? बेसिकली जिसके अंदर ह्यूमैनिटी है, जिसके अंदर मानवता है, एक सद्विचार, सद्गुण वाला अच्छा व्यक्ति, एक सच्चा आदमी, उसको गुड सेमेटेरियन का नाम दिया है। गुड सेमेटेरियन वो है जो आपकी सड़क पर दुर्घटना में मदद करता है, और हो सकता है वो आप ही का कोई दोस्त हो, आप ही का कोई रिश्तेदार हो, उसका ही किसी परिवार की अगर आप मदद करेंगे तो मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा एक काम होगा। तो अब आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, और एक गुड सेमेटेरियन वो होता है जो सड़क पर दुर्घटना होने पर उस व्यक्ति की मदद करता है, वो किसी तरह से भी हो, चाहे फ़ोन पर 108 को बुलाए, थाने में इन्फॉर्म करे या हॉस्पिटल में जाए। इसके लिए, इसको एप्रिशिएशन के लिए, प्रोत्साहन के लिए सरकार ने एक चिरंजीवी योजना चालू की है। अगर आप किसी भी एक्सीडेंट से ग्रसित व्यक्ति को ले जाते हैं हॉस्पिटल में और आप वहाँ पर उसको एडमिट कराते हैं और डॉक्टर को बताते हैं, तो सरकार ने आपको प्रोत्साहन के लिए 5,000 रुपये का इनाम दिया, और इसके अलावा एक सर्टिफिकेट, गुड सेमेटेरियन का सर्टिफिकेट भी आपको देती है। तो ये जो चीज़ है गुड सेमेटेरियन, ये इसके बारे में हम आपको बार बार बताना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि आप लोग अब डरे नहीं, और आपके टीचर्स को भी मैं ये कहूँगी कि आप भी बच्चों को प्रोत्साहित करें, जिससे जो जाने हमारी आज बच्चे हैं, स्कूल के एक्सीडेंट होता है, रोडवेज बसेज हैं, उनमें एक्सीडेंट होता है, और हमारा सारा वक्त उनको वीडियो में कैप्चर करने में लग जाता है, जबकि हम खुले दिल से उनकी मदद नहीं करते। तो मेरा आपको सिर्फ यही कहना है कि हमारा जो, जिसे कहते हैं ना कि आज रोड जो थी हमारे सब चीज़ों से, हमारी सामाजिक उनसे अलग थी, लेकिन अब सड़क और सड़क यातायात और रोड जो है वो हमारे जीवन के अंत तक हमारा साथ देने के लिए है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग इसके साथ में इस पर ध्यान देंगे, लोगों की मदद करेंगे, और ये जो अवेयरनेस है इसको आप दूसरों तक ले जाएंगे, तो मेरा आना यहाँ पर सार्थक होगा। आपने मुझे इतने शांति से, मन से इस चीज़ को सुना है, उसके लिए मैं धन्यवाद आप लोगों को देना चाहती हूँ। थैंक यू।